सर, यस सर, केवल सर। चार गेंदे 10 रन। ये आखिरी गेंद। उठा के खेला इस बार नीचे मुजीब, और कोई गलती नहीं। मुजीब ने एंगल देखिए क्या दिया है। मुजीब अभी आ रहा है भाई, भाई अभी आ रहा है, बस फिर आ रहा है भाई, बात आ रहा है। मेरी नाक बहुत तेज है भाई, भाई वापस आ रहा है बात। हाँ अभी जोश में आ गया हूँ। गेंदबाजी मार्ग पर अगला गेंदबाज। क्रिश। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 रन दर्शाता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर।
आने वाले अगले बल्लेबाज है राहुल। बहुत ये पुल किया यहाँ पर, शॉट फाइन लेग पर फील्डर है, एक ही रन से संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। हेलो भाई, थोड़ा बेस खोलो इसमें हल्का सा, साउंड भाई थोड़ा बेस खोलो खाली इसमें। हेलो, ये वाइट का इशारा अंपायर का। ये अच्छी गेंद इस बार, डॉट बॉल। दिशा दिशा अंपायर का इशारा, वाइट का मिलता हुआ वाइट के बस रन जरूर यहाँ पर खाते में जोड़ेंगे। इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। कर खेला है इस बार, गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फुट पर जाकर उठाकर खेला है, इधर फील्डर मौजूद और राहुल की विकेट यहाँ पर, बहुत ही बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट है ये राहुल की। बहुत बड़ा खमियाजा, राहुल नाखुश होकर डगआउट पर लौटते हुए, इनका विकेटों पर रहना बहुत जरूरी था रेड चेरी की जानिब से। जी सुजीत उन्नीस रन। एक 1.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त। वो इधर रखना दिख रहा था यार, या तू उधर चले जा, उसको यहाँ आने दे, तुम इधर आ जाओ भाई। उठाया है, हवा में है गेंद, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार इस 4 के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर।
उंगलियां ऊपर है। ये बड़ी सफलता, बैक टू बैक रेड चेरीज के विकेटों का पतन यहाँ पर होता हुआ एक और सफलता रही है गेंदबाज के नाम। अब आने वाले अगले बल्लेबाज हैं (23 for 3) अपकमिंग बैट्समैन अब यही डालेगा। 15 नंबर है शायद, 15 नंबर। क्या नाम है? कौन है बॉलर? घोष। स्ट्राइक पे कौन है? ये बड़ा हिट खेला है और हवा में वन बाउंस डिप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के पास जाती हुई है गेंद। तो अभी क्या डालूं ये ओवर में? अभी गेंदबाजी मार्ग से ये अच्छी गेंद, एक अपील वहां पर कैच की, लेकिन अंपायर को प्रभावित नहीं कर पाई ये अपील। थोड़ा दम कम नजर आया इस अपील में, सो डॉट बॉल रहा यहां पर। ये बैकफुट पर जाकर एक पंच यहाँ पर और फील्डर से मिस होकर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, गले बनाई, जगह बनाई अपने लिए और रूम का पूरा एडवांटेज लेते हुए गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। ये स्वीप यहां पर लेग बाय का इशारा अंपायर का। 1 रन जरूर यहां पर प्राप्त होंगे। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, कवर के ऊपर से गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए चौकार।
एक अपील है यहाँ पर, इस अपील को अंपायर ने नकार दिया। अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं इस अपील का। डॉट बॉल के चलते ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर 3 ओवर 34 रन यानी 11.34 का रन रेट चलता हुआ, लेकिन विकेटें गंवा चुकी है यहाँ पर रेड चेरीज। अब रेड चेरीज को जरूरत है कि एक पार्टनरशिप बिल्डअप की जाए ताकि 5-6 ओवर तक आपको एक सम्मानजनक स्कोर मिले, और उसके बाद जब आपके पास आखिरी की 12 गेंदें हों तो आप उस पर प्रहार कर कर अपनी टीम को एक अच्छा फिनिश दे सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं तारीफ करूंगा डीसीसी के चैंपियंस के गेंदबाजों की, के चैंपियंस की तरह वापसी करने का प्रयास करती हुई दोनों मैचेस में थोड़ी मुश्किलें जरूर हुई थी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है इन लोगों के लिए, निर्णायक मुकाबला साबित हो सकता है। अगर यहाँ से एक जीत लेकर जाते हैं तो यकीनन कॉन्फिडेंट थोड़ा सा बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और आगे जाकर खेलने में मजा आएगा। कौन है बॉलर? अभिषेक दीक्षित। गेंदबाजी मार्ग पर अभिषेक दीक्षित, एक तंदुरुस्त कदकाठी के गेंदबाज, स्लो आर्म एक्शन है। बहुत बड़ा हिट लगाया है ये गेंद, जाएगी दूर दूर दूर, 200 दूर आसमान को छूती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बड़ा हिट था ये। मैं तो कहूंगा कि रेड चेरी वालों को कि नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दीजिए इस इलाके को, क्योंकि अब भैया एक के बाद एक हेलीकॉप्टर निकलेंगे यहाँ से। इस बार पुल करने का प्रयास था। मूवमेंट इरादा बदला बल्लेबाज ने और स्वीप किया। एक रन देकर जाएगी ये गेंद। शुरुआत की 2 गेंदों में 7 रन बटोर चुके हैं। स्कोर कार्ड इस वक्त 41 रन। ये बड़ा एक खेला है और वहां पर लॉन्ग ऑन तैनात। मात्र 1 रन जरूर मिलेंगे। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। ये रनिंग, ये चालाकी है, ये चतुर और चालाक वाली रनिंग बिटवीन द विकेट है और तारीफ करनी होगी। रनिंग ऐसी ही होनी चाहिए, जहां आपको मौका मिले आप उसका फायदा उठाएं, आप उसका एडवांटेज लें। एक एक रन का महत्व है और अगर आपके ऑपोजिट टीम थोड़ा सा भी अगर आपको मौका देती है, आप भरपूर फायदा उठाएं उसका। ये बहुत बढ़िया गेंद थी। इसे बड़े हिट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बनने से दूर। बॉल फिर से सिमिलर डिलीवरी, बैकफुट पर पुल करने का प्रयास। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, कोई अतिरिक्त रन जरूर यहाँ पर मिलेगा। फिर से इनसाइड आउट खेलने का प्रयास और फिर से व्हाइट बॉल। ये बड़ा एक उठाया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है और सीधे ये मुजीब है ना, मुजीब के हाथों से कैच जल्दी मिस होता नहीं है, लेकिन इस बार मिस हो गया। थोड़ा सा तेज दौड़कर आए थे गेंद पर, मुझे लगता है थोड़ा सा फास्ट हो गए थे, अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और कैच को मौका दिया।
ये दिशाहीन गेंद। ये वाइड। बल्ले का अंदरूनी किनारा और बड़ी एज। ये बड़ी विकेट यहाँ पर। अब आने वाला अगला बल्लेबाज विक्की सिंह। स्ट्राइक पर भी आएंगे राइट हैंडेड बैट्समैन विक्की सिंह। अगली ओवर का भार संभालने आएंगे कौन से गेंदबाज? चिराग। 4 ओवर की समाप्ति। 47 रन, 47 रन। क्रिस। ये स्ट्राइक पर कौन है? $47 रन। ये बड़ा हिट इंतजार किया था, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और कैच को किया है मिस। सुमित जो के बड़े हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं। ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, मात्र 1 रन। हेलो हेलो गेंद बीट हुए बल्लेबाज विकी सिंह। जड़ों में डाली थी ये गेंद, जड़ों से निकाला। 1 रन मिड ऑन पर, 1 रन जरूर मिलेगा। ये बड़ा हिट उठाया है और यकीनन ये गेंद कन्वर्ट हो जाएगी 6 रनों के लिए। कोई मौका नहीं है फील्डर के पास। फील्डर बनेगा दर्शक और दर्शक बनेगा फील्डर। गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। षटकार। देखिए यहां पर सुमित ने जैसे ही हथियार बदला, बड़ा प्रहार। इससे पहले 2 बार उन्होंने प्रयास किया था। जैसे ही बैट से बड़ा हिट निकला, गेंद 6 रनों के लिए। ये और एक हवाई फायर। इस बार नीचे फील्डर 2 जन दौड़ते हुए आए हैं और नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई ये गेंद 2 रन तेजी के साथ चुराए हैं बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। हेलो। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर जा पहुंचा है 57 रन।
लगा गेंदबाज अभी घोष पवेलियन का क्लब एंड से गेंदबाजी करते हुए हवा में है गेंद, नीचे फील्डर दौड़ते हुए आए लेकिन गेंद तक पहुंचते इससे पहले गेंद जमीन से टकराती हुई 1 रन केवल। क्या हुआ? ये डॉट बॉल। इस बार बड़ा हिट है। ये रोक नहीं पाएंगे, ये गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त। बॉल की रिप्लेसमेंट मंगाई जाए। यस यकीनन सर, बॉल फेंके। चौसठ रन स्कोर कार्ड पर 5.3 ओवर का खेल अब तक समाप्त। 3 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए। चौसठ रन, 64 रन। ये अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर निकालने का प्रयास किया था यहां पर लेकिन 2 रन में कन्वर्ट कर दिया अपने इस 1 रन को। क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट है। 5.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन, 66 रन। नेक्स्ट मैच के लिए मार्चिंग एंजल्स और आर्टिस्ट रूट टाइटंस दोनों ही कप्तान को टॉस में आना होगा। इस मैच के फौरन बाद, इस इनिंग के फौरन बाद टॉस की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। सो मार्चिंग एंजल्स वर्सेस आर्टिस्ट रूट टाइटंस। लोअर फुल टॉस बनाकर किया है। फील्डर है नीचे, लेकिन गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर और देकर जाएगी बिग छक्का। $73 runs on a scorecard. कवर्स के ऊपर और लाइन लॉफ्ट किया है, टीम में कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर। चौकार 4 रनों के लिए। मैं स्लो करता हूं। ओवर की समाप्ति हुई है।
स्कोर बना हुआ 77 रन 6 ओवर 20 समाप्ति। अब ये तुम उनको पूछ के तो आओ। भाई कौन आया बॉलर? बॉलर नेम? सेवेंटी 7। कौन है? मुजीब। छह ओवर की समाप्ति 77 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 12 खेल शेष। ये दिशाहीन गेंद जिसके चलते एक वाइड के रूप में एक एक्स्ट्रा का रन मिला, साथ ही साथ एक और बाई के रूप में रन दौड़कर पूरा किया गया। 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर बल्लेबाजों को। 2 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर। ये उठाया है, हवा में है गेंद और नो मैंस लैंड एरिया में गिरी ये गेंद। केवल 1 रन देकर जाएगी ये गेंद। सुमित को काफी मौके मिले हैं, अब सुमित को कोशिश करनी होगी कि बड़े रन्स में कन्वर्ट करें अपने इस मौके को। ये बड़ा शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस अपील को अंपायर ने नकारा। डॉट बॉल। ये उठा करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाती है ये गेंद 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति 92 रन ऑन स्कोर कार्ड।
गेंदबाजी मार्ग पर अगला गेंदबाज अभी अभी घोषणा। एक बड़ा हिट और गेंद सीमा रेखा सीमा रेखा के बाहर। यहाँ पर सुमित के 50 रन पूरे होते हुए थोड़ा सा सस्पेंस। 4 रन अगर है तो 1 रन बाकी रहेगा और 6 पूरे, ये 4 रन। तो 49 पर है इस वक्त सुमित। और चांदी एक बड़ा हिट और खेला है, लेकिन ये गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, तो 50 रन 50 रन यहाँ पर पूरे होते हुए सुमित अब बैक दिखा है यहाँ पर अपनी टीम के लिए। ये पहला 50 है इस टूर्नामेंट में। ये इस बार फिर उठाकर मारा है, गैप में है गेंद और गेंद सीमा रेखा बाहर। 4 रनों के लिए। एक 112 रन स्कोर कार्ड पर, अभी भी 2 गेंदें शेष। एक रन है ना, 4 2 ये 2 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन। यस यस, कवर्स के ऊपर से उठाकर स्ट्रोक और गेंद सीधा ये 2 रन। 116 रन। एक 116 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर इनिंग्स कंप्लीट होती हुई।
थर्सडे है फाइनल ना, उसमें दबा के होगी। देव सर की टीम है क्या? ये भी हाईएस्ट स्कोर लिख दे, ये भी हाईएस्ट स्कोर टॉप 27 गेंदों में 63 रन की पारी खेली थी सुमित ने, और खेलना भी चाहिए भाई, 4-4 लाइफलाइन मिलेगी और बंदा नहीं खेलेगा फिर तकलीफ होगी यार। 3 भरपूर फायदा उठाया सुमित ने अपने लाइफलाइन का। फोन फ्रेंड 50-50 ऑडियंस पोल्स सारी लाइफलाइन यूज की आज सुमित ने। सुमित डिकले, सुमित कोमुरलेकर, ये है वो कोमुरलेकर, कोकण का है लगता, रत्नागिरी का मालवण से एल्लच विचारायला पाहिजे, कुठं भेटतील ते सांग, तेच सांगायचं त्याला, भेटतील भेटतील कुठे ते सांग। कोलबीचा सुक्का आणि भाकरी। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए स्लो बोलो, जोर से बोलो, धीरे बोलो। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है मार्चिंग एंजल्स वर्सेस आर्टिस्ट रोड टाइटंस। दोनों ही टीम के कप्तान देव ठाकुर साहब से और अमित से, रवि मित्तल से मैं गुजारिश करूंगा कि सेम स्टेज पर आ जाए, स्पॉन्सर टाइटल स्पॉन्सर स्टेज पर आ जाए। JSK 247 बुक्स के स्टेज पर आपको आना है। चलिए सर जरा जल्दी आएंगे। देव साहब तैयार है, देखिए देव साहब तो कॉल सुनते ही खड़े हो जाते हैं यार, जज्बा है देव साहब के पास। 2 मैचेस जीती है देव साहब ने, तीसरी मैच जल्द से जल्द जीतने की तैयारी में देव साहब। हेलो, सो आप देख रहे हैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग, जो कि AMPL कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जहां पे आर्टिस्ट और आर्टिस्ट मैनेजर मिलके क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं यहाँ पे हेल्थ और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे सारे आर्टिस्ट और आर्टिस्ट मैनेजर आज क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 दिन का ये मैच है, 24, 25, 26, 26 को फिनाले है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर। AMPL टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय JSK 247 बुक। और टॉस के लिए अभी दोनों टीमें स्टेज पे आ चुकी हैं। दोनों टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं। क्या करो इधर। हेलो, अमित और दीपेश, और पहली बॉल पे मिसफील्ड होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत अच्छा ट्राई किया है, ये मछली की तरह जाल में फंस गए हमारे फील्डर, कोई जाके उन्हें प्लीज निकाले। अच्छा प्रयास था, लेकिन अगर थोड़ा और ट्राई किया जाता तो ये चौके से बचा जा सकता था। दीपेश और अमित दोनों आए हुए हैं, और असीम बॉलिंग पे, आई थिंक असीम रियाज, बिल्कुल। अमित स्ट्राइक पे है, देखते हैं ये किस तरह से आज अपनी कैप्टनशिप दिखाते हैं, जिसे कहते हैं अब की बारी कैप्टन वाली पारी।
जी हाँ दोस्तों, यह है एमपीएल। मारने का प्रयास किया था लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं है। इजीली एक रन मिलेगा वहां पे। दो दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन फील्डर मौजूद। एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। फील्डर ने नकार दिया कि आप दूसरा रन नहीं ले सकते। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से धूप जा रही है और माहौल और खुशनुमा हेलो। होता जा रहा है। थैंक यू अर्नब सर। मैं आर्टिस्ट रूट टाइटन के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि प्लीज अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है सो कॉम बॉक्स में आ जाए। यहाँ पर ऑपोजिट टीम एंजल्स मैचिंस के कप्तान देव ठाकुर यहाँ पर उपस्थित है। मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज सर जरा जल्द से आए। थैंक। हेलो। 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस वक्त आर्टिस्ट रूट टाइटंस के कप्तान विनीत मोरे सर यहाँ पर उपस्थित हैं और विनिंग कैप्टन देव ठाकुर, मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन इन दिस टूर्नामेंट। दोनों कप्तान एक दूसरे के सामने टॉस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद होंगे इनसे क्वेश्चन एंड आंसर। सो आर्टिस्ट रूट टाइटंस के कप्तान एमपीएल एंड इट इज रेड चेरीज। सर बार बार रेड चेरीज ही आपके हिस्से में आ रहा है। जानना चाहेंगे, टॉस आपने जीता है, पहला फैसला क्या होगा? वही अपना पहला फैसला निश्चित है। आपको मालूम है हम लोग तो बैटिंग ही करेंगे क्योंकि हमारे बैटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे पिच भी स्लो होती जा रही है। तो पहले हम लोग चाहेंगे कि इस मैच में 100 अंडर प्लस करें और हम लोग करेंगे जितना हमारे जो बैट्समैन हैं और स्ट्रेंथ हमारी 7 तक बैट्समैन है और 4 बॉलर हैं। सर 2 मैच आपने जीता है, पॉइंट टेबल्स पे इस वक्त आपकी टीम टॉप पर है। यहाँ से एक मैच जीतना आपको यकीनन क्वालिफाई के लिए आपको एकदम दावेदारी मजबूत करा देगी। तो क्या स्ट्रेटजी है कि इन लोगों पर कितना प्रहार करने का इरादा है आपका? नहीं, प्रहार हम लोग किसी के ऊपर नहीं करेंगे। अपनी नेचुरल गेम हम लोग खेलेंगे जैसे लड़के खेलते आए हैं। और मेरी टीम पिछले 2 महीने से लगातार कभी वीनस में खेल रही है, कभी बांगुर नगर में खेल रही है, कभी बड़े ग्राउंड में खेल रही है उनके साथ, कभी प्रमोदन ग्राउंड में खेल रही है उनके साथ। मैचेस हमने पूरे ग्राउंड में मैचेस खेले हैं, तो पूरी टीम पूरी रिदम में है। तो हमें प्रहार करने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद लड़के अच्छे खेलेंगे, मेरिट बेट से खेलेंगे 11। और फिर जो रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। और सर जिस तरह से आप कप्तानी कर रहे हैं, ये अनुभव कहाँ से आ रहा है आपके पास? ये अनुभव, मैं क्रिकेट का शौकीन शुरू से ही रहा हूँ। कॉलेज टीम का भी कैप्टन था, यूनिवर्सिटी टीम का भी कैप्टन था। अब तो 44 साल का हो गया हूँ, लेकिन शौक वैसा ही है। लेकिन अब खिलाने मुझे लड़के उस टाइम से आते हैं, तो अब लड़के मेरे को अच्छे मिले हैं, तो उनको कहाँ रोटेट करना है, कहाँ बैटिंग कराना है, क्या बैटिंग कराना है, किसको बॉलिंग कराना है, तो वो आदत पड़ गई अब तो। थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक आपको इस मैच के लिए। यहाँ पर अदर टीम के कप्तान, आर्टिस्ट रूट टाइटंस के कप्तान जो कि सब्स्टिट्यूट हुए हैं, अदर कप्तान जो इनके पुराने थे उनके बाद इनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर सबसे पहले तो वेलकम है आपका इस इवेंट में। सर जानना चाहेंगे, अगर आप टॉस जीतते हैं और तो आप इस टीम के सामने क्या फैसला लेते? अगर मैं टॉस जीतता तो मैं भी बैटिंग ही लेता, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करके एक टारगेट सेट करके डिफेंड करना मेरे हिसाब से मच ईजियर है। बट कोई नहीं, वी लव चैलेंजेस, वी विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट देम एट द लोएस्ट। अगर उनके पास ज़्यादा रिदम है तो हम रिदम तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हम एक मैच वैसे जीत चुके हैं, एक मैच हारे। पहले मैच में हमारे पास हमारे सारे प्लेयर्स थे नहीं, बट सेकेंड मैच में हमारे सारे प्लेयर्स आ गए, तो वी परफॉर्म वेल। हम लोग मानते हैं कि सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहिए ग्राउंड पे जाके, यू डू योर बेस्ट। आउट हो गए तो भी कोई बात नहीं, या कुछ गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं, यू शुड प्ले योर नेचुरल गेम एंड वही करेंगे। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड इन गुड स्पिरिट लेट द बेस्ट टीम विन। सर एज अ कैप्टन आप पहली बार लीड करने आए हैं इस इवेंट में। मैं 2 शब्द जानना चाहूंगा। AMPL सीजन 2 जो कि एक बहुत भव्य आयोजन, एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है रेड चेरीज ने, इस बैनर के तले इतना बड़ा इवेंट आप अपनी नज़रों में कैसे देखते हैं? ये काफ़ी बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टीपल पीपल। जैसे मैंने भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, जैसे हमारे दूसरे कैप्टन थे उन्होंने भी आई थिंक यूनिवर्सिटी और काफ़ी कुछ खेला हुआ है। तो आई थिंक हमारे अंदर का जो जुनून है, जो क्रिकेट खेलने की इच्छा होती है, आई थिंक इवेंट्स लाइक दिस गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड कंटिन्यू द लव फॉर क्रिकेट।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको आपकी कप्तानी के लिए, और हमारी गुड विशेस आपके साथ के आने वाले मैच में एक बड़ी टीम के सामने आपका बड़ा मुकाबला है। आप अपनी इस मैच को जीतकर आगे के पड़ाव में जीत के हौसले लेकर जाएं, ताकि आगे के मैचेस में आपके लिए दरवाजे खुले रहें। दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने चंद ही लम्हों में आएंगी। तब तक चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। मेरे साथ जुड़े हुए सहयोगी कमेंटेटर अर्नब और कासिम शेख, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सिराज सर। अगली गेंद काफी अच्छा शॉट, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन फिर भी जब तक के फील्ड करते एक रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यहाँ पर एक बेहतरीन सा एक बहुत बड़ा टोटल यहाँ पर सेट किया है रेड चेरिस की तरफ से। और एक देखना होगा यहाँ पर डीसीसी के बल्लेबाज ने काफी अच्छा एक शॉट खेला है, कारपेट शॉट, और उसे काफी अच्छी खूबसूरती से फील्डिंग किया है। एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका, कोई गुंजाइश नहीं, कोई मांग नहीं। और इस एक रन के साथ अब बढ़ती हुई रन संख्या 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस गाड़ी को शुरू से ही राजधानी की तरह चलनी होगी, क्योंकि लेकिन एक बड़ी पार्टनरशिप की भी जरूरत है, और उसका ध्यान रखते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफी खूबसूरती से बल्लेबाजी कर रहे हैं डीसीईसी चैंपियंस के। और यहाँ पर रेड चेरिस ने काफी अच्छा एक पकड़ बनाकर रखा हुआ है मैच में। एक बेहतरीन एक विशाल काय लक्ष्य रखा है यहाँ पर डीसीईसी के सामने। लेकिन देखना होगा क्या यहाँ पर अपनी दावेदारी दिखा पाएंगे डीसीईसी चैंपियंस। और ठाकुर सर आ चुके हैं यहाँ पर टॉस। बहुत ही अच्छा बेहतरीन तीर सा सीधा शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद तैनात था और एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। बहुत ही बेहतरीन मनोबल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फील्डिंग करते हुए रेड चेरिस के। और यहाँ पर बांधे रखा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर हो चुके हैं 16 बिना किसी विकेट के नुकसान के। लेकिन अभी भी एक पहाड़ जैसा लक्ष्य, एक बेहतरीन सा, एक बहुत ही कठोर सा, एक किला नुमा एक टारगेट यहाँ पर सेट किया है रेड चेरिस के बल्लेबाजों ने। तो देखना है क्या वो किला भेद पाएंगे। हालांकि नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ पर किसी एक बल्लेबाज को अपना दमखम दिखाना होगा डीसीईसी चैंपियंस की तरफ से, और एक चैंपियंस पारी खेलनी होगी एटलीस्ट 1 से 2 खिलाड़ी को। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी रेड चेरिस के बल्लेबाज सुमित ने, तो रन का एक बहुत बड़ा बोझ जरूर है, लेकिन यहां पर अपने आप को दिखाना होगा, साबित करना होगा डीसीईसी को कि हम भी यहां खेलने आए हैं। अगली गेंद, अगला ओवर लेकर गेंदबाज पवेलियन एंड से राहुल। एक जबरदस्त से हरफन मौला, और अंपायर का इशारा आता हुआ पावर प्ले। पावर प्ले का मतलब यह है कि आप में जितनी पावर है दिखाएं, बाहर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स होंगे। तो पावर एक मौका है यहां पर डीसीईसी के बल्लेबाजों के पास। बहुत ही जबरदस्त गेंद, तेज तर्रारी, फास्ट एंड फ्यूरियस, सीधा छू के जाती हुई। अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा, नो बॉल। ओहो हो, इसे कहते हैं
पावर प्ले की फील्ड को देखें, अंपायर से आर्ग्यू ना करें सर। बहुत ही जबरदस्त सटीक सी नजर, अंपायर वो भूमिका निभाते हैं जो आपकी गलतियां आपको बताते हैं। सर फ्री हिट भी रहेगा ना सर? बताया ना उन्होंने, 17 बताया उन्होंने। और अंपायर का इशारा, फ्री हिट का आता हुआ और एक सुनहरा मौका बल्लेबाज के पास। फिर से इस बार काफी बाहर गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड और एक एक्स्ट्रा रन के साथ बूंद बूंद से खड़ा भरते हुए, और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 18 रन। अभी भी फ्री हिट मौजूद, पावर प्ले में फ्री हिट मतलब सोने पे सुहागा। देखना होगा क्या फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज। काफी अच्छा स्टेप आउट किया था, लेकिन उसी को देखकर गेंदबाज ने काफी बेहतरीन एक लाइन खींची, एक अपने आप को लेंथ को शॉर्ट किया, और थोड़ी सी बाहर रहने की वजह से अंपायर ने उसे इलीगल वाइड घोषित किया। अगली गेंद बरकरार फ्री हिट, सोने पे सुहागा मौका। फिर से एक चहलकदमी करके काफी अच्छा सीधा खेला शॉट। देखना होगा वहां पर काफी अच्छी खूबसूरती से फील्डिंग की, वहां पर एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं रखा। इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 19 रन। इस बार काफी अच्छा धीमे हाथों से खेला और उतनी ही खूबसूरती से फील्डिंग की, वहां पर फील्डर ने एक रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी जबरदस्त अगली गेंद, बहुत ही अच्छा जड़ों में डाली हुई गेंद, उसे खोद के निकाला, लेकिन सामने पाया एक फील्डर को, और एक रन से ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर पावर प्ले में पावर हिटिंग से थोड़ा सा चूक रहे हैं। गेंद थी थोड़ी सी स्लॉट में, लेकिन उसे बराबर से टाइम नहीं कर पाए। अगर स्लॉट की गेंद को मारते तो रन आते लॉट। इस बार थोड़ी सी ट्रैम लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज ने गेंद को जाने दिया कीपर के दस्ताने में, ये सोचकर कि शायद वो वाइड डिलीवरी है, लेकिन काफी सटीक नजर के साथ एक डॉट बॉल। अगली गेंद बहुत ही अच्छा, फिर से एक चहलकदमी दिखाई थी, एक पावर हिटिंग करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन नाकामयाब रह रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कहूंगा, यहाँ पर बल्लेबाज को देखकर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज राहुल एक जबरदस्त से हरफन मौला, एक ऑलराउंड परफॉर्मर ऑफ रेड चेरीज। अगली गेंद इस बार थी स्लॉट में और रन आए हैं लॉट में। अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और भाई साहब ये एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान है जिनको हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये काफी क्रिकेट के शौकीन लगते हैं, काफी क्लोज देखना चाहते हैं। एक उनके सर पे एक कैमरा लगा दिया जाए तो हमें भी एक अच्छा व्यू मिलेगा। और भाई साहब उनके कुछ मांगे हैं, लगता कोई शर्तें हैं, तो जरा वो और राहुल का कोई बड़ा फैन लगता है, शायद ऑटोग्राफ लेने तो नहीं आया है। ज्यादा नहीं भाई साहब, 1 दर्जन केले दे दो, उसको चला जाएगा। तो अंपायर एक एक्स्ट्रा प्लेयर रहेगा तो चलेगा ना, वो सिली मिड ऑफ पर। और एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर ग्राउंड में। और ये जाते हुए लगता है सही में ये अंपायर से ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं शायद।
अंपायर ने स्टंप निकाल लिया। भाई साहब के हमारे अंपायर बहुत चतुर चला के, उनके पास हर चीज का तोड़ है। उन्होंने बचाव में निकाला है वो, सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं, आत्मरक्षा में। और काफी समझदार से वो जो हमारे मेहमान समझ गए कि यहाँ रुकना कोई फायदा नहीं, तो और ये एक डक आउट। काफी अच्छा मनोरंजन यहाँ पर। भाई साहब उसका वो जा रहा था वहां से। भाई साहब अगर बीच में कूद कर उसने बॉल पकड़ ली तो उससे बॉल कौन लेगा? वो जा रहा था सीधा सीधा। तो मैच को जल्द से जल्द कंटिन्यू रखें, वो चला जाएगा। हाँ, उसे ऐसा कुछ ना करे कि जिससे वो उत्तेजित हो, गुस्से में आए। और हमारे सिराज सर गए हैं, शायद कुछ ना कुछ उसका तोड़ जरूर निकालेंगे। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। उसको अवॉइड करो, वो चला जाएगा, उसको बैट मत दिखाओ वरना वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। सही बात है, यस यस उत्तेजित यस। ना हो। कंटिन्यू, ध्यान मत दो उसके ऊपर अभी। मासूम सा जानवर। बस ऐसा लग रहा था थोड़ा सा क्रिकेट प्रेमी था वो, अर्पण सर। लग रहा था कि वो खेलना चाहता था क्रिकेट, इसलिए मैंने उसके लिए एक बॉल भी निकाली थी कि एक फूटी बॉल उसको दे दिया जाए ताकि वो साइड में जाके अपना क्रिकेट स्टार्ट कर दे। तो सर आपने बॉल तो दे दी थी, बैट भी मांगता। बॉलर था वो बॉलर था, actually। आपने उसका ऑडिशन लिया है लगता। बहुत अच्छे। एक्चुअली वो तो केयूर स्कोर सर हो को चुका है। थैंक्स बोलने आया था। 3 ओवर 26 रन हो चुके हैं सर। तो जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें, वी आर ऑलरेडी बहुत लेट हैं। तो मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, हमें इसके बाद और भी 4 मैचेस कराने हैं बैक टू बैक। और अब आए हैं गेंदबाजी मार्क पर। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है, दोनों ही सेट बल्लेबाज हैं। एक वो समझ गया ना सर कि आप तो मानोगे नहीं, वो तो मान भी जाएगा लेकिन आप नहीं मानोगे। बहुत ही जबरदस्त पहली गेंद ऑन द मनी, सीधा एक वाइड यॉर्कर। बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर फर्नीचर बिखेरा और एक बड़ी विकेट यहां पर हासिल की। एक पहली सफलता यहां पर रेड चेरिस के गेंदबाज की तरफ से। न्यू बैट्समैन आ रहे हैं, नए बल्लेबाज आएंगे, मुजीब। भाई साहब वो भी मैच प्रेमी है और मजा आ रहा है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ यहाँ पर मैच देखने का मजा ही दूसरा है, उसका भी एक आनंद लेता हुआ। तो हर कोई आनंद लेना चाहेगा ऐसे प्रतियोगिता, ऐसे टूर्नामेंट का। इतना बेहतरीन टूर्नामेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग, मैनेज बाय रेड चेरीज, और टाइटल स्पॉन्सर हैं JSK 247 बुक। अगली गेंद बहुत ही अच्छा गेंद और उसे उतना ही धीमा खेला है सम्मानजनक तरीके से। लॉन्ग मिड विकेट के
फील्डर ने काफी अच्छी खूबसूरती से फील्ड की, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर सिवाय चौके छक्के के मैच को जीतना लगभग नामुमकिन है, तो यहां पर एक बड़े प्रहार के आना बहुत जरूरी, मैच में एक एनर्जी बूस्टर का आना बहुत जरूरी। तो देखना होगा यहां पर डीसीईसी के बैट्समैन, अगली गेंद बहुत ही अच्छा कट खेला, उसे देखना होगा गेंद गैप में जाती है, उससे पहले ही काफी अच्छी फुर्ती से फील्डिंग करके दूसरे किसी रन की गुंजाइश को एकदम ना किया। यहां पर 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी धीमा चलता हुआ यहां पर अगली गेंद इस बार खेला है कड़क शॉट, लेकिन कारपेट शॉट उसे कहते हैं। देखना होगा 1 रन तो कंप्लीट किया, लेकिन दूसरे रन लेने की कोई अब मांग नहीं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में इस 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पर बड़े शॉट की तलाश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, एक आता है तो दूसरा भी लाता है। अगली गेंद बहुत ही जबरदस्त है, एकदम परफेक्ट वाइड यॉर्कर, और इसका कोई जवाब नहीं किसी भी बल्लेबाज के पास। बहुत ही बेहतरीन लाइन के साथ गेंदबाजी की, कोई मौका नहीं, बल्ला उठाने से पहले गेंद सीधा विकेट कीपर की तरफ। और यहां पर चौथे ओवर की समाप्ति के बाद अब बची 4 ओवरों में 24 गेंदों में जीत के लिए 88 रनों की जरूरत, लगभग जो रिक्वायर्ड रन रेट है 22 का दर्शाता हुआ, यानी हर ओवर में 4 चौके और या 4 सिक्सर इसकी जरूरत है। देखना होगा क्या यहां पर हासिल कर पाएंगे डीसीईसी के। एक मनोरंजन पारी तो खेलनी होगी यहां पर, डीसीईसी के बल्लेबाजों को एक छाप छोड़नी होगी। देखना होगा क्या उसमें सक्षम हो पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। काफी देर से एक बड़े प्रहार करने की कोशिश में, गुंजाइश में। अगली गेंद लेकर आए हैं गेंदबाज विनय। अगली गेंद फुल टॉस लेन की गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज ने। काफी अच्छा है, क्रॉस द लाइन गए, सफल हुए, लेकिन 1 रन से ज्यादा का कोई गुंजाइश नहीं। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही स्लो धीमा ट्रैक चलता हुआ, थोड़ा सा एक एनर्जी शॉट्स खेलनी होगी यहां पर डीसीईसी के, और उसकी लगभग तलाश भी करते हुए डीसीईसी के बल्लेबाज। अगली गेंद इस बार दे दिया है लंबा शॉट, देखना होगा वहां पर अंपायर का इशारा, बिग 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 सिक्सर। और इस 6 रन के साथ एक जबरदस्ती फुर्ती दिखाती हुई, स्कोर में एक फुर्ती दिखाती हुई, इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई स्कोर 36 रन। अगली गेंद फिर से अक्रॉस द लाइन सफल होकर खेला शॉट, लेकिन इस बार सीधा पाया फील्डर को और कोई गलती नहीं। और बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कैच, एक जबरदस्त से एक काटी के मालिक, बेहतरीन और बहुत ही, और यहाँ पर जाना होगा, काफी अच्छे से खेल रहे थे यहाँ दीपेश, सेट हो चुके थे, बड़ी शॉट तलाश रहे थे, और काफी अच्छा इससे पहले एक काफी बेहतरीन शॉट लगाया था सिक्सर का।
यहाँ पर एक सेट बल्लेबाज को किया है चलता, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, स्कोर थमा हुआ। थर्टी 36 रनों पर। अब आए हैं नए बल्लेबाज, बैट्समैन का नाम बारह, अनुज मिश्रा। देख रहे हैं मिश्रा जी क्या कमाल करते हैं अपने इस पारी में, क्या अपने नाम का एक लोहा छोड़कर जाएंगे यहाँ पर, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर कर। अब यहाँ पर सिवाय नाम के और बाकी मुश्किल है यहाँ पर कुछ कर पाना इस मैच को, लेकिन देखना होगा मिश्रा जी क्या करते हैं। अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद, काफी अच्छा पुल शॉट खेला है, देखना होगा वहां पर फील्डर आते हुए, काफी अच्छा अटेम्प्ट था वहां पर, और काफी अच्छी फील्डिंग भी कहेंगे उसे, काफी अच्छा अटेम्प्ट, काफी अच्छा प्रयास। अगर वो कैच हो जाती तो मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का एक वन ऑफ द बेस्ट कैच में जरूर आता हो। तो इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 38 रन। अगली गेंद काफी बाहर, और अंपायर ने उसे एक इलीगल गेंद घोषित करते हुए वाइड का इशारा किया अंपायर ने, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 39 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगली गेंद इस बार काफी खराब गेंद, बहुत ज्यादा ऊंचा गेंद, लेकिन देखना होगा यहाँ पर अंपायर का इशारा, इस खराब गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और जी हाँ, ये काफी ज्यादा वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद थी, अंपायर ने उसे घोषित किया नो बॉल, और इस नो बॉल के साथ एक एक्स्ट्रा रन, 2 रन जुड़ेगा। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 41 रन। एक खराब गेंद, एक शायद हो सकता है उंगलियों से छूट गई गेंद, और उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक अच्छी सी गेंद मिली थी, बोनस गेंद थी वो, एक अपना छाप छोड़ने वाली गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन देखना होगा अगली गेंद, फिर से फुल टॉस लेन की गेंद थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही जोर से मारने के प्रयास में टाइम नहीं कर पाए उस गेंद को, वरना अगर रुक कर थोड़ा सा अगर परफेक्ट टाइम करते तो शायद तीर की तरह सीधा ऐसा शॉट खेलते कि तीर भी शर्मा जाता। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी कहूंगा। अगली गेंद फिर से बहुत ही जबरदस्त इनसाइड आउट, बेहतरीन क्रिकेट का एक शॉट, और अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा सिक्सर, और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 48 रन। अब 3 ओवर में 18 गेंदों पर 69 रनों की दरकार, पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट इज 23। हर ओवर में 4 बड़े शॉट्स की जरूरत यहां पर, देखना होगा क्या कर पाते हैं उस चीज को हासिल। एक जबरदस्त बेहतरीन एक कवर पे एक बेहतरीन इनसाइड आउट शॉट खेला था, और पूरा हासिल किया था 6 रन बल्लेबाज ने। तो देखना होगा यहाँ पर, कोशिश तो भरपूर चल रही है यहाँ पर। गेंदबाज आए हैं मयूर, मयूर क्या हिट क्या फिट, ये हिट भी है और फिट भी है, देखना होगा। लेकिन यहाँ पर डीसीईसी के बल्लेबाज एक अपनी छाप छोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर, बड़े बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास करते हुए, और उसमें कामयाब भी हुए थे। पिछले ओवर में एक बेहतरीन सा बड़ा सिक्सर लगाया था, एक कवर्स के जानिब, बहुत ही बेहतरीन सा शॉट था वो क्रिकेट का। अगली गेंद खेल दिया है सीधा, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया, लेकिन जब तक कि दूसरे का प्रयास करते, काफी अच्छा थ्रो, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं, कोई मांग नहीं। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या
49 रन। अब एक रन शॉर्ट है 50 टीम के 50 के। तो जितने भी प्लेयर्स हैं सारों को इन्फॉर्म किया जाता है कि टी स्नैक्स सब रेडी हैं। जिनको चाहिए वो आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स फूड एरिया में आके इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं। पचास रन हो चुके हैं 50। अगली गेंद बहुत ही अच्छा जबरदस्त शफल किया क्रॉस द लाइन, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त एक और गगनचुंबी सिक्सर। अब आए हैं थोड़ी सी जान इस मैच में, एक मनोरंजन करता हुआ बल्लेबाज डीसीईसी के चैंपियन बल्लेबाज यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन एनर्जी बूस्टर बैटिंग करते हुए यहां पर बल्लेबाज अपनी छाप छोड़ते हुए यहां पर 2 सिक्स और एक चौका, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फिर से उसी तरह क्रॉस द लाइन शफल करके खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा इनर एज लेके, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में आसानी से चुरा लिए 2 रन और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 58। सिक्सटी 62 रन हो चुके हैं 6 ओवर में 62। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है यहाँ पर डीसीईसी ने, मनोबल जरा भी नहीं गिराया। 10 के रन रेट से भले ही थोड़ा ज्यादा स्कोर था, लेकिन फिर भी उस तक पहुंचने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात और एक चैंपियन की निशानी होती है हार ना मानना, और डीसीईसी ने वो कर दिखाया है। अब 12 गेंदों पे 55 रनों की जरूरत। फिर से एक जबरदस्त शॉट, लेकिन देखना होगा वहां पर फील्डर जब तक कि पहुंचते आसानी से एक रन चुरा लिया, और थोड़ा सा लॉन्ग एरिया होने की वजह से जब तक कि थ्रो पहुंचता दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरा किया। इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 64। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन्हें शायद थोड़ा जल्दी आना चाहिए था दोनों ही बल्लेबाजों को। फिर से बहुत ही जबरदस्त जड़ों में डाली हुई गेंद खोदने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर लेमन कट लेकर जाती हुई गेंद, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 65 रन। इस बार काफी अच्छा पैडल स्वीप खेलने की कोशिश थी, लेकिन मार दिया सीधा फील्डर के हाथों में, और एक बड़ी विकेट यहां पर हासिल की है रेड चेरीज ने। और बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पर बख्तियार ईरानी साहब ने, बहुत ही बेहतरीन कैच अपने नाम किया। कोई गलती नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं, बहुत ही
सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड। अभिषेक अब आए हैं, एक जबरदस्त से काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और काफी अच्छा अपने फील्ड पे एक उपस्थिति दी थी, काफी अच्छी फील्डिंग की थी। जहां वो थे वहीं पर गेंद भी जाती थी, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी, अपना पूरा अटेम्प्ट दिया, बहुत ही अच्छी एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी अभिषेक ने। अब आए हैं खुद यहाँ पर स्ट्राइकिंग मार्क पर, देखना होगा क्या करते हैं। अगली गेंद बहुत ही अच्छा, जड़ों में डाली हुई गेंद और उसे उतनी ही खूबसूरत तरीके से खेल दिया है। डीप पॉइंट फील्डर ने उसे फील्ड किया, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन शॉट, काफी अच्छा ग्राउंड कवर करके फील्ड किया यहाँ पर। मिड विकेट रीजन में दोनों ही अगली गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद और अंपायर ने उसे इशारा दिया वाइड का। बहुत ही अच्छी गेंद और उसे उतना ही सम्मान दिया बल्लेबाज ने। जबरदस्त यॉकिंग लाइन की गेंद और यहां पर ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 68 रन। आखिरी 6 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत। देखना होगा आखिरी ओवर कौन लेकर आता है। संदीप, बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, बहुत ही हार्ड लेंथ की गेंद। अंपायर का इशारा 22 स्वरूप 1 रन आता हुआ। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। अगली गेंद बहुत ही प्यारा शॉट, एक क्रिकेट का खेल दिया है, देखना होगा। और काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, काफी जबरदस्त, बहुत ही बड़ा ग्राउंड कवर करके फील्डिंग करते हुए यहां पर फील्डर ने एक बेहतरीन सा थ्रो भी दिया। जब तक कि फील्ड होती, काफी बेहतरीन फील्डिंग और 2 रन आसानी से चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन स्कोर 71 रन। बहुत ही जबरदस्त गेंद, हर गेंद ड्रॉप बॉल में डालने की कोशिश करते हुए इस बार एक बड़ा एज लेते हुए 1 रन। बहुत ही अच्छा शॉट खेला वहां पर, काफी अच्छा प्रयास, बहुत ही बेहतरीन और यहाँ पर कवर पॉइंट के बीच में से जाता हुआ 4 रनों के लिए। गेंद बहुत ही बेहतरीन है, एक तेज करारी टॉप लेंथ की गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या और काफी अच्छा थ्रो वहां से डीप से 1 रन। और यहाँ पर मैच को लगभग मैच तो यहाँ पर जीत लिया है
Red Cherries, congratulations to Red Cherries for winning this match, or all the best.